तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटर परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर जो है ना 24 नवंबर के दिन होने जा रहा है। तो आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि 24 नवंबर के लिए हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। यह बिल्कुल जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में A to Z हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का आंसर आपको बताएंगे। तो देखिएगा, आपका चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट हो या आर्ट्स सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के लिए रहेगा। कॉमर्स के लिए विषय को 219 रहेगा, आर्ट्स के लिए 306 रहेगा और सेट सभी का सेम टू सेम ए रहने वाला है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये आपको मैं दिखा दूं, बिल्कुल आपका रियल पेपर है। इसी तरीके से आपका पेपर रहता है बच्चों, है ना। सेम टू सेम यही पेपर आपका आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप इसको अच्छे से देखना। देखो, समय 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और सभी पेपर डालेंगे हम लोग, सभी पेपर का वीडियो डालेंगे जो एग्जाम में बचा हुआ है। तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना। और इस वीडियो में हमारा लाइक का टारगेट है मात्र 500, तो आप लोग जरूर 500 लाइक पुराना, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए आगे सीखेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते बढ़ेंगे। सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आप लोगों को जवाब लगाना होगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल वगैरह पे अगर पहली बार आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है साइकोलॉजी का, इसके अलावा जो भी विषय का है सबका हम डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख पाइएगा। और 2026 का तैयारी भी आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक कौन सा है, तो याद रखिएगा संपत्ति जो है ये स्टॉक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ वगैरह भी हम आपको डाउनलोड कहां से करना है, कहां से मिलेगा, इस क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर के साथ, तो आपको बताएंगे, तो वहां से कर लीजिएगा डाउनलोड। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। तो दूसरा का हो जाएगा सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो ये हो जाएगा मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में गेहूं की मात्रा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिवार कर्मी को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार कर्मी को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 5 नंबर है प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित होता क्या है। तो 5 का आप देखेंगे ना तो हो जाएगा कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में ना खास करके इनमें से सभी वाला जो लास्ट में दिया जाता है, इनमें से सभी ऑप्शन वो लगभग सबका यही सही टिक लगता है, डी में ही मारना होगा, इस तरीके से दिया जाएगा। तो आप अगर याद नहीं भी रहे तो आप ऐसे टिक मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। छठा है निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है। तो प्रवाह जो है ना पूंजी नहीं होगा, ऑप्शन ए नंबर छठा का आप लोग जो है याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, तो ऑप्शन डी होगा। ये आप लोग डी नंबर में टिक मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें शामिल किया जाता है लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ऑप्शन डी होगा। तो आप डी में टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो राष्ट्रीय आय को इनमें से कोई प्रभावित नहीं करता है, डी नंबर याद रखिएगा। 10 नंबर है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। तो 10 नंबर का ऑप्शन देखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट आपका 11 नंबर
उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे, सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होती है? तो 12 का ऑप्शन देखेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा स्थिर रहता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 नंबर, अवसर लागत क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण आय। तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी मैंने बताया कि ऑप्शन डी इनमें से सभी अगर आपको दिखता है तो उसी में आपको टिक मारना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 14 नंबर बोला गया, औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन ही हो जाएगा वी आकार जैसा, ऑप्शन ए सही होगा। 15 है कि कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ से प्राप्त क्या होती है? तो इससे प्राप्त होती है कुल लागत, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो बोला गया किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है पुनः प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 17 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो यहाँ पर आपने अभी देखा था ए आर बराबर एम आर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर, उत्पादक संतुलन की कौन सी रीति है? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक हो जाएगा कुल आगम एवं कुल लागत रीति, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, ऑप्शन डी सी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो 19 का ऑप्शन डी होगा। याद रखेंगे एम आर बराबर एम आर सी और एम सी का वक्र एम आर के नीचे से काटे, तो ऑप्शन डी होगा। ए बी और सी दोनों, तो डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 20 नंबर, विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होगा? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना यहाँ पे सी हो जाएगा, टी आर बराबर टी सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 21 है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्लभता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर को, तो उपभोक्ता व्यवहार का अभियान किया जाता है, मतलब उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 23 है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिभुज टी यू त्रिभुज बटे त्रिभुज क्यू, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा, सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोसेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया 25 की उपयोगिता की माप की जाती है, तो 25 का ए हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कुल उपयोगिता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो कुल उपयोगिता जो है घटने लगती है, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय देखेंगे ना तो ये हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर
29 पूछा गया मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? तो 29 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मुद्रा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित किस चीज को करती है? तो याद रखिएगा ये करती है उदासीनता वक्र की ढाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया केंद्रीय बैंक शाखा का नियंत्रण करती है। तो कौन करती है? तो केंद्रीय बैंक शाखा का नियंत्रण जो है ना, ये करती है बैंक के द्वारा, बैंक दर के द्वारा, खुले बाजार प्रक्रिया द्वारा, CRR द्वारा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक तो हो जाएगा वर्ष 1991। साथ में हो जाएगा नरसिंहम कमेटी। तो ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। तो आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है? तो 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ना, तो हो जाएगा वास्तविक विनियोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक क्या है? तो सामूहिक मांग का प्रमुख घटक हो जाता है व्यक्तिगत उपयोग, सार्वजनिक उपयोग, विनियोग। तो ऑप्शन डी होगा और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा ना, तो किन्स को रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभाव पूर्ण मांग। ऑप्शन ए नंबर राइट यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे ना, यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणक के का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 मान आएगा। सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा कि अब स्फीति की अंतराल माप बताता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून मांग की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, कर हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया स्वदेशी विनिमय दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया भुगतान शेष में दृश्य मर्दों में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 40 का हो जाएगा मशीन, सीमेंट, कपड़ा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमसे यहाँ पे 41 नंबर पूछा गया वस्तु की पूर्ति के निर्धारण के घटक क्या हैं? तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इनमें से सभी मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको टिक लगाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा एवं उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपर्याय परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी क्या? तो पूर्ति की लोच जो है ना, ये जो है इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 44 है E/D(S) बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच। तो बताइए क्या होगा मान इसका? तो बिल्कुल 44 का भी हो जाएगा पूर्णता जो ना बेलनोचदार है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 45 है एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाजार प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 46 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका AMR और दूसरा AR। तो ऑप्शन सी होगा दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो 47 का सी हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 49 है कि समरूप उत्पाद विशेषता है। तो 49 का हो जाएगा 49 का एक होगा केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण अल्प अधिकार की। तो ऑप्शन नंबर होगा ए बी दोनों, यानी सी में टिक लगाना है आपको। उसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर बोला गया है 50 नंबर पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो आप देखेंगे ना 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको 50 क्वेश्चन बनाना था, हमने लगभग बता दिया है। जो भी क्वेश्चन बचा है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंसर करवाएंगे। सब्जेक्टिव का भी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसके लिए चैनल वगैरह को तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आना है। नीचे आइएगा, यहाँ पर क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर एग्जाम 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो ये देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आना है। क्लास 12 के लिए यहाँ पर जो है आपको आर्ट्स का सेशन दिखेगा। इसमें आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे कि आपको जिस भी विषय का चाहिए आप यहाँ से ले पाओगे, ठीक ना। जैसे कि साइकोलॉजी का, इकोनॉमी का, सोशियोलॉजी का, म्यूजिक का, हिस्ट्री का, होम साइंस का। फिलहाल आप लोगों को इकोनॉमिक्स का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर रहेगा, तो यहाँ से आके अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा।